हेलो फ्रेंड्स। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं जहां पे डेटा कंटिन्यूअसली ट्रांसफर किया जा रहा है, एक सिस्टम से लेके दूसरे सिस्टम पे, एक नेटवर्क से लेके दूसरे नेटवर्क पे। साथ ही साथ डेटा को कंटिन्यूअसली अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे एक्सीडेंटल चेंजेस या एरर इस डेटा में होना स्वाभाविक है। ये डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ट्रांसफर किया जाता है, साथ ही साथ स्टोरेज का तरीका भी बाइनरी में ही होता है। तो बाइनरी में होता क्या है? बाइनरी में होता है एक जीरो और एक वन। दो ही बीट, मतलब एक जीरो या वन का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। दोस्तों, अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन या ड्यूरिंग स्टोरेज या स्टोरेज के बाद अगर जीरो का वन हो जाए, वन का जीरो हो जाए, तो डेटा का कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कोई मेथड हो जिससे कि हम ये पता चल सके कि हमने जो डेटा स्टोर किया है, या फिर रिसीवर साइड पे रिसीवर को ये पता चल सके कि जो डेटा वो रिसीव कर रहा है उस डेटा में एरर नहीं है, मतलब वो डेटा एरर फ्री है, तो इससे बेहतर नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये मेथड 1961 में डब्ल्यू वेल्स से पीटरसन ने इन्वेंट किया था। आगे चल के इस मेथड को डेवलप किया CCITT ने। दोस्तों, इस मेथड को आज हम डिटेल में देखेंगे और साथ ही साथ इस मेथड के बारे में आपको बता दूं, ये मेथड काफी सिंपल है और आसानी के साथ इसको हार्डवेयर में इंप्लीमेंट किया जाता है। और मैथमेटिकली अगर देखें तो एनालाइज करना इस मेथड को काफी आसान है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली सेंडर साइड में जो मैसेज अगर रिसीवर को ट्रांसफर करना है, तो एग्जैक्टली CRC किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। साथ ही साथ अगर रिसीवर साइड पे रिसीवर अगर उस डेटा को अगर रिसीव कर रहा है, सो एग्जैक्टली वो चेक कर सके कि उसमें एरर क्या है। सो हम लोग सेंडर साइड भी डिस्कस करेंगे, रिसीवर साइड भी डिस्कस करेंगे। अलग अलग एग्जांपल आज मैं लेने वाला हूँ। तो दो तीन न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट एकदम परफेक्ट हो जाए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं उस मेथड की तरफ जिसका नाम है CRC। So friends, let's start concept called as CRC, cyclic redundancy check। दोस्तों, स्क्रीन पे अभी आप कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स देख रहे होंगे। अगर आप थ्योरी एग्जाम अपियर कर रहे हो तो आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपियर कर रहे हो, MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो भी आपको ये पॉइंट्स काम करेंगे। तो दोस्तों, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल एग्जाम्पल्स की तरफ। दोस्तों, CRC ये टोटली बाइनरी डिवीजन पे बेस्ड मेथड है। अब बाइनरी डिवीजन में ये यूज क्या करता है? तो बाइनरी डिवीजन में ये मॉड्यूलो 2 बाइनरी डिवीजन यूज करता है। क्या इसका और कोई नाम है? हाँ, इसका और एक नाम है पॉलिनोमियल कोड चेकसम। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है और साथ ही साथ आप देखेंगे ये मेथड कहाँ यूज की जाती है, ऐसा आपको सवाल आ सकता है। तो दोस्तों, ऑलरेडी मैंने इसको अच्छी तरीके से पहले भी डिस्क्राइब कर दिया इंट्रोडक्शन में, लेकिन थ्योरी एग्जाम तो थ्योरी एग्जाम होता है। दोस्तों, डिटेक्टिंग एक्सीडेंटल चेंजेस एरर्स इन कम्युनिकेशन चैनल। सो कम्युनिकेशन चैनल के साथ साथ आप यहाँ पे अगर हम लोग कोई रॉ डेटा अगर हमारे मशीन में यानी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग CRC का यूज बखूबी कर सकते हैं। साथ ही साथ CRC किसका यूज करता है? तो जनरेटर पॉलिनोमियल का यूज करता है। जनरेटर पॉलिनोमियल की हेल्प से हम लोग एक्चुअल मैसेज को डिवाइड करने वाले हैं और डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस मैसेज को अपेंड करके कम्युनिकेशन चैनल से सेंड करेंगे। फाइनली, वंस रिसीवर को वो मैसेज मिल गया, रिसीवर उसी कंप्लीट CRC को जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा। अगर रिमाइंडर ऑल जीरोस आ गए तो मतलब वो मैसेज एरर फ्री है। तो दोस्तों, थियोरेटिकली ये सुनने में काफी डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन इसको अब हम न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे और न्यूमेरिकल की हेल्प से ये कंसेप्ट काफी काफी आसान होने वाला है। तो वीडियो अंत तक आपको देखना है जिससे कि कंसेप्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। और अगर न्यूमेरिकल की बात करें, ये न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे थियोरेटिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ बेस भी इसको पूछा जाता है। सो आखिरी तक ये वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, बढ़ते आगे न्यूमेरिकल की तरफ। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप न्यूमेरिकल देख पा रहे होंगे।
इस न्यूमेरिकल में हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द सीआरसी। क्या डेटा गिवन है इस न्यूमेरिकल में? सो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे मैसेज पॉलिनोमियल हमको यहाँ पे दिया हुआ है और साथ ही साथ जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैसेज पॉलिनोमियल क्या है और जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मैसेज पॉलिनोमियल को यानी m ऑफ x बोलते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं। सो ये मान लो ये हमारा गिवन डेटा है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। देन g ऑफ x हम इसको ट्रीट करते हैं। नाउ व्हाट इज g ऑफ x? तो g ऑफ x आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। अब सवाल ये उठता है भाई डेटा तो हमें यानी सेंडर को रिसीवर को बाइनरी में सेंड करना था, यहाँ पे ये तो सब पॉलिनोमियल दिख रही है। तो दोस्तों सेंडर से रिसीवर को डेटा बाइनरी फॉर्मेट में ही जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे बाइनरी को यानी उस स्ट्रीम को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूमेरिकल सॉल्विंग क्या होती है, पॉलिनोमियल से बाइनरी या बाइनरी से पॉलिनोमियल में हम लोग कन्वर्जन कैसे करते हैं। यानी एक्चुअली ये पॉलिनोमियल ही बाइनरी फॉर्मेट में क्या होने वाली है, ट्रांसफर होने वाली है। सो एग्जैक्टली फिर से हम लोग ये कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं फास्टली। सो होता क्या है, यहाँ पे एक सेंडर है, यहाँ पे एक रिसीवर है और यहाँ पे बीच में क्या है, नेटवर्क है या फिर कम्युनिकेशन चैनल है। यानी यहां से इस सेंडर से थ्रू कम्युनिकेशन चैनल डेटा पहुंचने वाला है रिसीवर के पास। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यहां पे एक्सीडेंटल डैमेजेस हो सकते हैं। अगर हम लोग 111 ट्रांसफर कर रहे हैं, हो सकता है वो रिसीवर को 101 मिले। यानी ये जो आप देख पा रहे होंगे कि ये सेकंड बीट जो है यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, इन्वर्ट हो गया। सो रिसीवर को कैसा पता चलेगा कि जो डेटा सेंडर ने सेंड किया है वही डेटा रिसीवर एक्सेप्ट कर रहा है या उस डेटा में एरर है। सो ये पता चलने वाला है सीआरसी को कंप्यूट करके। सो अब ये सीआरसी कंप्यूट कैसे किया जाता है, सीआरसी फाइंड कैसे किया जाता है, वो हम एक्चुअल देखें। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये जो m ऑफ x है, इस m ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया जाता है सेंडर साइड पे। हम लोग पहले सेंडर साइड पे क्या होने वाला है वो कंप्लीटली देख रहे हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे इस m ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करने वाले हैं और डिवाइड करने के बाद हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रिमाइंडर पे। हमें क्वोशंट से कोई मतलब नहीं है फिलहाल, हम सिर्फ फोकस करने वाले हैं m ऑफ x, g ऑफ x एंड रिमाइंडर पे। और हम लोग कौन सा साइड सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग सेंडर साइड देख रहे हैं कि सेंडर इस मैसेज को किस तरीके से रिसीवर तक पहुंचाएगा। सो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग अब देखते हैं कि पॉलिनोमियल से बाइनरी में कन्वर्जन हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे x⁻6 प्लस x⁻5 प्लस x³ प्लस x+1। अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यहाँ पे कोएफिशिएंट देखिए 1 है, कोएफिशिएंट इज 1, कोएफिशिएंट इज 1, कोएफिशिएंट इज 1 एंड हियर ऑलरेडी 1 इज देयर और यहाँ पे भी x⁻0 एग्जिस्ट है। सो यहाँ पे आप देखिए दिस कैन बी रिटन लाइक दिस प्लस 1.x⁻5 प्लस 0.x⁻4 which is missing term in this polynomial प्लस 1.x³ प्लस 0.x² जो कि यहाँ पे मिसिंग है प्लस 1.x प्लस 1.x⁻0। सो फाइनली व्हाट विल डू, यहाँ से 1 मिला, 1 0 1 0 1 1। सो इतना बड़ा बाइनरी स्ट्रीम हम लोग इस पॉलिनोमियल में लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हम क्या करते हैं, स्किप कर सकते हैं, जिससे कि कॉम्पैक्ट फॉर्म हो जाता है। सो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि पॉलिनोमियल को बाइनरी फॉर्मेट में हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया। अब हम लोग एक्चुअल में m ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करके देखते हैं और जैसे कि मैंने कहा ये बाइनरी डिवीजन ऑपरेशन है, मॉड्यूलो 2 डिवीजन हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बढ़ते आगे दोस्तों, अब हम लोग m ऑफ x और g ऑफ x को बाइनरी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6 का पावर एग्जिस्ट है, 5 का पावर एग्जिस्ट है, 4 का पावर एग्जिस्ट नहीं है, 3 का पावर एग्जिस्ट है, 2 का पावर एग्जिस्ट नहीं है, 1 का पावर एग्जिस्ट है और 0 का पावर एग्जिस्ट है।
आप यहाँ देख सकते हैं 6 का पावर एग्जिस्ट है, 5 का पावर एग्जिस्ट है, 4 इज मिसिंग दैट्स वाई 0। 3 का पावर यहाँ देख सकते हैं आप एग्जिस्ट है, 2 का पावर यहाँ पे मिसिंग है सो यहाँ 0 लिखा। 1 का पावर अवेलेबल है एंड 0 का पावर अवेलेबल है। 0 मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है x रेज टू 0 एंड x रेज टू 0 इज 1, इसलिए वहां पे वो एक्सप्लिसिटली बताया नहीं गया है। वैसे ही हम लोग अब लिख लेते हैं g ऑफ x के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 का पावर है, 2 का पावर मिसिंग है, देन 1 का पावर एग्जिस्ट है, देन 0 का पावर यहाँ पे एग्जिस्ट है। तो इस तरीके से हमने g ऑफ x एंड m ऑफ x को बाइनरी फॉर्मेट में लिख लिया। एक्चुअल डिवीजन के लिए अब हम लोग आगे। तो दोस्तों स्क्रीन पे अभी आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे m ऑफ x लिख दिया जो हम ऑलरेडी बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं, और अब हम लोग m ऑफ x को g ऑफ x से यानी जिसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कर चुके हैं उससे डिवाइड करने वाले हैं। सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और आपको एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है। g ऑफ x में जितने बिट्स होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं g ऑफ x में 4 काउंट है यानी 4 बिट्स है। सो अब आपको क्या करना है कि 4 माइनस 1 करना है। सो टोटल क्या आया 3। तो अब आपको इस m ऑफ x में 3 जीरोस अपेंड करने हैं। क्यों किए फिर से बता देता हूं। यहाँ पे अगर g ऑफ x में 4 बिट्स है तो आपको -1 करना है, आंसर आया 3। वो 3 बिट्स आपको यहाँ पे यानी जो m ऑफ x है उसमें क्या करना है, अपेंड करना है। अगर मान लो यहाँ पे यानी g ऑफ x में 6 बिट्स होते तो हम लोग कितने जीरोस अपेंड करते, 5। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम्पल में दोबारा से आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने 3 बिट्स अपेंड करना है। ऑलवेज ये प्रोसीजर है कि जो भी कोई m ऑफ x होगा उसके बाद में कुछ ना कुछ बिट्स यानी कुछ ना कुछ जीरोस हमें अपेंड करना है। वो नंबर कैसे डिसाइड होगा, कितने g ऑफ x में बिट्स है, -1। दैट इज द कंसेप्ट। अब आपको एक्चुअल यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करना है। सो कैसे परफॉर्म करना है, इसके बहुत सारे अलग अलग शॉर्टकट टेक्निक्स भी अवेलेबल है और बहुत सारे टेक्स्ट बुक में अलग अलग तरीके भी है। मैं शॉर्टकट में आपको ये बताता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे ये रूल्स अभी ध्यान देंगे। 1 0 1 होगा, 0 1 1 होगा, 0 0 0 होगा और 1 1 को हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, एक्चुअल कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो पहला बिट क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप देखिए 1 है। तो आपको क्या करना है, यू विल राइट 1 हियर एंड आप लोग ये जो जनरेटर पॉलिनोमियल है वो आप यहां लिखने वाले हो। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं। सो 1 1 0 हो गया, 1 0 1 0 1 1 1 1 हो गया यहाँ पे 0। अब आपको क्या करना है, यू सिंपली इग्नोर द फर्स्ट बिट, मतलब ये बिट को आपको अब ध्यान नहीं देना है। और अब आपको ये जो आगे 0 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये नीचे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये 0 मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे ये 0 आप देख सकते हैं मैंने यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब यहाँ पे पहला बीट कौन सा है, सो नाउ फर्स्ट बीट इज दिस 1। अगर पहला बीट 1 है तो अगेन मैं यहाँ 1 लिखता हूँ और इस जनरेटर पॉलिनोमियल को उसके नीचे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने उस जनरेटर पॉलिनोमियल को लिख दिया 1 0 1 1। अगेन आई परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन दिस रूल्स। सो 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1। आप यहाँ पे रूल्स देखते जाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन ये पहले वाले बीट को इग्नोर करेंगे एंड इसे हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बीट जो है हमारा विच इज 1 उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये आ गया 1। अब यहाँ पे दोबारा से देखिए पहला बीट अब क्या है 1। अगर पहला बीट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखिए और इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तो अब हमने ये नीचे लिख दिया, ये मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 1 1। अगेन द रूल्स आर सेम, इन रूल्स का यूज कीजिए 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0
एंड अगेन यहाँ पे पहला बीट जो आपको ये दिखाई दे रहा है इसको इग्नोर करो। तो अब हमारे लिए पहला बीट है 1। अब हम लोग अगेन से इस 1 को नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हो पहला बीट 1 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 एंड जो हमारा g ऑफ x है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगेन विल परफॉर्म यूजिंग दिस रूल्स 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब हम लोग अगेन से ये जो पहला बीट है इसको सिंपली इग्नोर करेंगे एंड कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट बीट, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे 0, ये हमने यहाँ ले लिया। अब दोस्तों यहाँ पे पहला बीट 0 है, अब हम लोग इसको नीचे नहीं लिखने वाले। जब भी 0 आएगा पहला बीट, सो विल राइट नाउ 0 हियर एंड यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं ऑल जीरोस एंड अगेन विद द सेम रूल्स। So 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0। अगेन हम लोग वही चीज इस पहले वाले 0 को क्या करने वाले, इग्नोर करने वाले हैं। इसे हमने इग्नोर कर दिया एंड हम लोग नेक्स्ट बीट जो कि 0 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया इस 0 को। अब आप देखेंगे कि पहला बीट है 1, जब 1 होता है तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखते हैं। आप देख सकते हैं हमने 1 लिखा और हम लोग g ऑफ x को नीचे लिखते हैं। सो अगेन नाउ आई विल राइट g ऑफ x विच इज 1 0 1 1। सो इसको फिर से इन्हीं रूल्स के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। रूल्स आपके सामने है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो अब हम लोग कर लेते हैं इसको 1 1 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 0 1 1 0 1 1। अगेन सेम कंसेप्ट, हम इस 0 को इग्नोर कर देंगे। हमने इसको इग्नोर कर दिया और हम लोग ये जो नेक्स्ट बीट है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए है 0। और अगेन ये मैंने यहाँ पे देखिए आपकी पहला बीट अगर आप देखेंगे क्या है 0। पहला बीट अगर 0 है तो मैंने कहा आपको कि ये g ऑफ x हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें यहाँ पे 0 लिखना है क्वोशंट साइड में और ऑल जीरोस हमें यहाँ पे लिख देना है और मैंने लिख दिए ऑल जीरोस। सो नाउ अगेन सेम ऑपरेशन 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0। अगेन पहला बीट इग्नोर कर दीजिए, ये पहला बीट हमने इग्नोर कर दिया और अब चेक कीजिए आगे यहाँ पे कुछ बचा है कैरी फॉरवर्ड नीचे लाने के लिए, कुछ नहीं बचा। सो फाइनली वी गॉट रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर मिल गया जो कि है 110। आप देख सकते हैं यहाँ पे वी गॉट द रिमाइंडर विच इज 110। सो इस 110 को अब हमें आगे क्या करना है, सो हियर आई राइट कि वी गॉट रिमाइंडर। अब दोस्तों रिमाइंडर मिलने के बाद क्या करना है, सो अब हम लोग CRC कंप्यूट करेंगे। नाउ हाउ टू कंप्यूट CRC, अब आपको ये जो m ऑफ x है ये लिख लेना है। सो m ऑफ x है 1 1 0 1 0 1 1, आप देख सकते हैं। और इसके आगे अब आपको ये जो रिमाइंडर है वो लिख लेना है और मैं यहाँ पे ये रिमाइंडर लिख लेता हूँ जो कि आप देख सकते हैं विच इज 110 110। सो आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअल, यहां तक वाला पार्ट ये है m ऑफ x और उसके आगे मैंने लिख लिया क्या, उसके आगे मैंने लिख लिया रिमाइंडर वाला पार्ट। एंड दिस इज हाउ वी कैन फाइंड CRC जो हमारा रिक्वायरमेंट है। और आप देख सकते हैं ये हमने सेंडर साइड कंप्यूट किया। अब जो मैंने आपको इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना के दिया था, इसमें मैंने क्या बताया था, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक्चुअल ट्रांसफर करना है 1101011 जो आप यहां पे देख सकते हैं। लेकिन सेंडर ने क्या किया, रिसीवर को सेंड करते हुए CRC सेंडर ने ये पूरा मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म किया और उसको जो CRC मिला वो CRC उसने एक्चुअल सेंड किया। सो जो रिसीवर है, रिसीवर को एक्चुअल में क्या मिला, रिसीवर को मिला 110101110।
यानी ये एक्चुअल उसको सीआरसी मिला। अब रिसीवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेक करे कि जो उसको मिला है वो एरर फ्री है या उसमें एरर है। सो अब रिसीवर एग्जैक्टली क्या टास्क परफॉर्म करेगा वो हम एक्चुअल देखते हैं। सो रिसीवर साइड में अब हम लोग क्या करेंगे, आप देख सकते हैं रिसीवर को क्या मिला है, एक्चुअल सीआरसी। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर ये चेक करेगा कि जो मैसेज उसको सेंडर से आना था वो मैसेज में एरर है या नहीं है। सो अब वो रिसीवर इस सीआरसी को इस जनरेटर पॉलिनोमियल के बाइनरी कन्वर्जन से क्या करेगा, डिवाइड करेगा या सिंपली इसको डिवाइड करेगा। सेम मेथड रहेगा। अब हम लोग ये सीआरसी यहाँ पे लिख लेते हैं। सो वी राइट इट इज 1 1 0 1 0 एंड 4 टाइम्स 1 एंड देन 0। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस अपेंड करने की जरूरत नहीं है जो हमने सेंडर साइड में किया था। और हम लोग ये यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि हमारा जी ऑफ एक्स है। सेम प्रोसीजर, सीआरसी को जी ऑफ एक्स से क्या करना है, डिवाइड करना है। रूल्स आपको अभी पता है, वही रूल्स हम यूज करेंगे। 1 0 मतलब क्या होता है, 1 0 1 मतलब होता है 1, 0 0 का मतलब होता है 0 एंड 1 1 का मतलब होता है यहाँ पे 0। सो सेम यही रूल्स हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, अलग से कोई नहीं। सो लेट्स स्टार्ट एक्चुअल डिवीजन प्रोसीजर। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला बिट क्या है, 1। सो जब 1 होता है सो मैंने आपको अभी भी बताया विल राइट 1 ईयर और हम लोग जी ऑफ एक्स से उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। रूल्स आर सेम, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 एंड 1 1 0। अगेन पहला बीट हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ये वाला बीट हमने इग्नोर किया एंड नेक्स्ट बीट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पहला बीट अब बन गया 1। जब भी 1 है तो हम लोग यहाँ 1 लिखेंगे क्वेश्चन साइड में और जो जी ऑफ एक्स के लिए हमने जिससे डिवाइड करने वाले हैं वो हमने यहाँ लिख दिया। अगेन रूल्स आर सेम, 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1। अगेन यहाँ पे पहला जो बीट आएगा उसको आप सिंपली इग्नोर कीजिए और नेक्स्ट बीट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए। नेक्स्ट बीट है 1, उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब दोबारा से आप देखिए क्या है 1। सो जब भी 1 आएगा तो क्या करना है, 1 0 1 1 लिखना है। सो अगेन से हम लोग वही यहाँ पे लिखेंगे, चल राइट 1 0 1 1। नाउ इट इज 1 1 0 1 0। आप देख सकते हैं 1 एंड दिस 2 आर 0 0। अगेन पहले बीट को हमने इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर किया। नेक्स्ट बीट को हमने कैरी फॉरवर्ड किया विच इज व्हाट, विच इज 1। अगेन से क्या होगा, अगेन से आप देखेंगे पहला बीट क्या है, विच इज 1। सो अगेन आई विल राइट 1 ईयर और हम लोग यही बीट सीक्वेंस को आगे लिख देंगे। सो यही बीट सीक्वेंस हमने लिख दिया विच इज 1 0 1 1। सो अब क्या हो गया, ये 0 0 1 0। अगेन हम लोग ये जो नेक्स्ट 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड किया विच इज 1। अब यहाँ पे अगेन से ये पहला बीट हमने इग्नोर किया। अब यहाँ देखिए पहला क्या बीट है, 0। सो जब 0 रहेगा वी राइट हियर 0 एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग लिखते हैं ऑल 0। सो अब ये बन गया 0 0 0 1 0 1 0 0 एंड ये बन गया 1 0 1। अगेन से हम लोग ये पहला पोजीशन हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट बीट को कैरी करेंगे नीचे। ये 1 को हमने कैरी कर दिया। अब आप देखिए कि ये पहला बीट क्या है, 1। सो अगेन विल राइट 1 हियर और यहाँ पे जैसे कि मैं और एक बात क्लियर कर दूं, क्वोशंट इग्नोर किया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, हमको उसकी कहीं जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या हो जाता है वो लिखने के इसमें हम लोग एक्चुअल नीचे मिस्टेक कर देते हैं। तो नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसकी हमें कहीं कोई फिलहाल जरूरत नहीं है। सो पहला बीट आप देख सकते हैं 1। अगेन हम लोग ये यहाँ पे लेके आएंगे। सो ये मैंने यहाँ लिख दिया 1 0 1 1 0 0 0 0 अकॉर्डिंग टू रूल। पहला जो बीट है हमने सिंपली इसको दोबारा से इग्नोर किया और नेक्स्ट जो बीट है 0 उसको कैरी फॉरवर्ड किया, ये हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब आप देखिए पहला बीट क्या दिखाई दे रहा है, 0। सो व्हेन इट इज 0 वी राइट 0। यहाँ हमने 0 लिख दिया क्वेश्चन साइड में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बट मैं लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे ऑल जीरोस हम लिख लेंगे क्योंकि सब पहला बीट क्या है, 0। सो नाउ आंसर इज ऑल जीरोस।
और अब यहाँ से कैरी करने के लिए कुछ नहीं, मतलब प्रॉब्लम यहाँ एंड हो गया। सो एज यूजुअल हम लोग पहला बिट जो है वो इग्नोर करेंगे एंड बाद में जो बच गया, जैसे आप देख सकते हैं 000, ये हमारा अब है रिमाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पे एरर है या नहीं है? अगर रिसीवर साइड में रिमाइंडर ऑल जीरोस आ जाता है सो दैट इज एरर फ्री, बिल्कुल भी एरर नहीं है, जो मैसेज उसको मिला है वो एरर फ्री है। सो रिसीवर सिंपली क्या करता है, रिसीवर सिंपली इग्नोर्स दिस 3 अपेंडेड बिट्स जो सीआरसी में थे और एक्चुअल डेटा वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम में एक्चुअल सिर्फ सीआरसी कंप्यूट करना था, बट मैंने रिसीवर साइड भी बता दिया। सेंडर साइड में ही सीआरसी हमको एक्चुअल मिल जाता है, रिसीवर साइड से थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर होने में हेल्प हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें और क्लैरिटी आपको आ जाएगी, थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। सो गाइज हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं अ बीट स्ट्रीम is transmitted using the standard CRC method, यानी ये एक बीट स्ट्रीम दिया हुआ है, ये CRC मेथड से ही ट्रांसफर होना है। और यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है x³ + 1। हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है, शो द, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, शो द एक्चुअल बीट स्ट्रीम ट्रांसमिटेड। सो यहाँ पे ये बीट स्ट्रीम है 100111101। दिस इज अ मैसेज पॉलिनोमियल, जो लास्ट इसमें था एक्चुअल मैसेज बीट स्ट्रीम जो ट्रांसफर होना है सेंडर से रिसीवर को। तो यहाँ पे सवाल क्या है कि एक्चुअली क्या यही ट्रांसफर होगा? तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तो मैसेज पॉलिनोमियल है, ये तो एक्चुअल मैसेज है जो हमें ट्रांसफर करना है सेंडर से रिसीवर में, बट ये एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता है, ट्रांसफर होता है कंप्लीट सीआरसी यानी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। सो यहाँ पे ये कैसे होगा? सो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है इससे इसे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और याद रखिए नंबर ऑफ जीरोस भी हमें यहाँ पे अपेंड करने होते हैं। सो सेम मेथड हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं और फाइनली जो रिमाइंडर हमें मिलेगा वो जब हम इसको अपेंड कर देंगे मैसेज पॉलिनोमियल को, वो एक्चुअल ट्रांसफर होगा और उसी को हम लोग साइक्लिक रिडंडेंसी कोड बोलते हैं। अब आगे भी कुछ पूछा हुआ है, सपोज द थर्ड बीट फ्रॉम लेफ्ट इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, यानी जो सीआरसी कोड हम बनाने वाले हैं उसका तीसरा बीट अगर इन्वर्ट हो गया ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन के वक्त ये पॉसिबल है, तभी तो रिसीवर साइड में कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए। वही कंसेप्ट हम देख रहे हैं जिससे उसे पता चले कि एरर है या नहीं है। सो अगर तीसरा बीट इन्वर्ट हो गया यानी 0 होगा तो 1 हो गया, 1 हो गया तो 0 हो गया, तो शो दैट द एरर इज डिटेक्टेड एट द रिसीवर साइड। सो अगेन हमको दोनों साइड यहाँ पे देखना है, सेंडर साइड भी और रिसीवर साइड भी। लास्ट प्रॉब्लम में सिर्फ फाइंड सीआरसी था, यानी सिर्फ सेंडर साइड हमने देखा था। So let's start solving this numerical. So friends, here I write m of x which is 100111101 जो एक्चुअल हमारा मैसेज है। अब नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया है g of x, so I write g of x। g of x हमें पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है, हो सकता है ये दोनों वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में दो, या फिर हो सकता है दोनों वो बाइनरी फॉर्मेट में दो। सो पॉलिनोमियल दिया है बाइनरी में कर लो, बाइनरी दिया है एज इट इज उसको कंसीडर करो। सो यहाँ पे सिंपली नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे x³ एग्जिस्ट है, सो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे 2 का पावर के लिए कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं है, सो कोएफिशिएंट है 0। यहाँ पे 1 के पावर के लिए कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं है, सो कोएफिशिएंट है 0। और यहाँ पे x⁻0 के लिए टर्म अवेलेबल है विच इज 1। सो यहाँ पे फाइनली दिस 1 0 0 1 ये टर्म्स हमको मिल जाती है। सो वी राइट इट, 3 का पावर है, 2 का पावर नहीं है, 1 का पावर नहीं है और 0 का पावर है। तो फाइनली ये हमने लिख लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे देखिए कितने बिट्स है, देयर आर 4 बिट्स। हाउ मेनी जीरो वी हैव टू अपेंड, 3 जीरो, एक कम कर देना है, ठीक है, ऑलवेज जीरोस ही अपेंड करना है। सो यहाँ पे मैं इस फॉर्मेट में अब इसको लिख लेता हूँ, आई राइट दिस m of x 100111101 and I append 3 zeros
अगर यहाँ 5 बीट होते तो 4 बीट हम लोग क्या करते, यहाँ पे अपेंड करते। कौन से बीट्स? ऑल आर जीरो, हमेशा जीरो ही अपेंड होंगे सेंडर साइड में। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। इसके बाद ये जो g ऑफ x है उससे हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं डिवीजन प्रोसीजर, एक्चुअल स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है ये सेंडर साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि हम लोग ये सेंडर साइड सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हमें एक फाइनली सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी कोड मिल सके। सो देखिए यहाँ पे पहला बिट 1 है, सो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, विल राइट 1 एंड 1 0 0 1। सो ये हो गया ऑल जीरो अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस मेथड। सो अब यहाँ पे पहला बीट हमें इग्नोर करना है और नेक्स्ट जो बीट है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, जो मैंने कर दिया 1। पहला बीट देखिए अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है, 0। सो जब 0 होता है सो हम लोग ऑल जीरोस लिखते हैं। सो हियर आई राइट 0 एंड नाउ देयर आर ऑल जीरोस। सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको ये पता है मैं कैसे लिख रहा हूँ। 0 1 हम लोग 1 लिखते हैं, 1 0 हम 1 लिखते हैं, 0 0 वी राइट 0 एंड 1 1 वी राइट 0। सो अब बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अगेन आई कैरी नेक्स्ट बीट विच इज 1। सो अगेन आई सिंपली इग्नोर फर्स्ट 0, इसको मैंने इग्नोर कर दिया। अब पहला बीट आप देख सकते हैं विच इज व्हाट, 0। सो जब ये 0 होता है सो हम लोग क्या करते हैं, वी राइट 0 एंड हियर आई राइट ऑल जीरो। सो अगेन 0 0 1 1। सो नेक्स्ट बीट हम लोग यहां से कैरी करने वाले हैं विच इज 0, और पहला बीट जैसे कि हम हमेशा से इग्नोर ही करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहला बीट क्या है, 0। सो अगेन आई राइट 0 हियर, आई राइट ऑल जीरो हियर। सो 0 1 1 0 एंड नेक्स्ट बीट जो है वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ विच इज 1 इन दिस केस। सो अगेन सिंपली वी इग्नोर फर्स्ट 0 एंड जैसे कि पहला बीट अब 1 है सो आई राइट 1 एंड आई यूज दिस टर्म। सो हियर आई राइट 1 0 0 1। सो 0 1 0 0 एंड नेक्स्ट बीट अगेन से हमें क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है विच इज 0। अगेन से आप देख सकते हैं पहला बीट मैंने यहाँ इग्नोर कर दिया, यहाँ पे अब पहला बीट है 1। तो जब भी ये 1 होता है तो हम लोग ये 1 0 0 1 लिखते हैं। तो हियर आई राइट 1 1 0 0 1, ये मैंने लिख लिया, 0 0 0 1। नेक्स्ट जो 0 है अगेन से हमने क्या कर लेना है, कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। ये मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। पहला बीट आपका गया, पहला बीट अब क्या है, 0। सो यहाँ पे आई राइट 0 एंड नाउ दिस ऑल आर 0। सो नाउ इट इज 0 0 1 0। अगेन से हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो 0 है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। सो अगेन दिस 0 सिंपली विल इग्नोर, ये 0 को हम लोग इग्नोर करेंगे। पहला बीट अब है 0, so we'll take all zeros. So here I'll write 0 and here I take all zeros. So finally it is 0 1 0 0। जैसे कि आप देख सकते हैं nothing to transfer now, bit stream completely end हो गया। तो हम लोग अगेन से पहला बीट इग्नोर करते हैं, मैंने इसको इग्नोर किया और आप देख सकते हैं नाउ फाइनली वी गॉट रिमाइंडर, और ये है हमारे लिए रिमाइंडर। सो व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 1 0 0। आप देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सीआरसी, जो एक्चुअल बिट स्ट्रीम सेंडर से रिसीवर पे ट्रांसफर होने वाला है। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी कंसिडर m ऑफ x। सो हियर आई राइट 1 0 0 ट्रिपल 1 0 1 और इसके आगे अपेंड कर देते हैं रिमाइंडर। सो 1 0 0। सो ये एक्चुअल है हमारा m ऑफ x और ये है रिमाइंडर। अब ये कंप्लीट पैकेज, ये कंप्लीट बीट स्ट्रीम कहां जाने वाला है, रिसीवर साइड पे जाने वाला है। सो हमने यहां तक का जो पार्ट है एक्चुअल बीट क्या, शो द एक्चुअल बीट स्ट्रीम ट्रांसमिटेड। सो दिस इज द एक्चुअल बीट स्ट्रीम विच इज ट्रांसमिटेड। और अब क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट, सपोज द थर्ड बीट फ्रॉम लेफ्ट इज इन्वर्टेड। सो लेफ्ट बीट हम देखते हैं अभी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सो लेफ्ट बीट,
सो थर्ड बीट हमें कहा है, देखिए पहला बीट है, दूसरा बीट है और तीसरा बीट है, ये इन्वर्ट हो गया। इन्वर्ट हो गया मतलब क्या हो गया, ये जीरो क्या हो गया 1, और ये एट एक्चुअल किसे मिला, रिसीवर को। चेंज देखिए कहां है, सिर्फ यहां पे जीरो का हो गया है 1। अब हमें चेक करना है, शो दैट दिस एरर इज डिटेक्टेड एट रिसीवर्स एंड। तो कैसे ये पता करेंगे दोस्तों, अगर इस स्ट्रीम को रिसीवर 1001 यानी जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करता तो रिमाइंडर डेफिनेटली ऑल जीरोस आते, लेकिन यहां पे ये एरर है, जीरो का 1 हो गया है। अब इसको अगर वो इस जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर में सारे जीरोस नहीं आए, मतलब वहां पे एरर है, और वही हमें डिटेक्ट हुआ या नहीं ये बताना है। सो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो बिट स्ट्रीम है इसको इस जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे एंड दैट इज द रिसीवर साइड। अगर आंसर यानी रिमाइंडर नॉन जीरोस आ गए, यानी कुछ ना कुछ वहां पे 1 आ गया रिमाइंडर में, सो देयर इज एरर। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व रिसीवर साइड। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग रिसीवर साइड। ये हमने यहाँ लिख लिया, जो इन्वर्टेड वाला पैटर्न है वही रिसीवर को मिला है, सो विल राइट द सेम थिंग। यहाँ पे 1 0 1 1 1 4 टाइम्स 1 0 1 1 0 0, सो ये हमने यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो जनरेटर पॉलिनोमियल है उसी से रिसीवर क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। सो दोस्तों सेम प्रोसीजर, पहला बिट 1 है, सो हमने यहाँ लिख देना है 1 एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट दिस, यही जनरेटर पॉलिनोमियल। रूल्स आर सेम, 1 1 0 0 0 0 1 0, यहाँ पे आपको पता है 1 होता है, 1 1 क्या होता है, 0 होता है। पहला बीट हम लोग इग्नोर करेंगे, नेक्स्ट बीट को यहां से कैरी फॉरवर्ड करेंगे विच इज 1। और यहाँ पे अब अगेन आप देखिए पहला बीट क्या है, 0। सो जब 0 होता है वी राइट 0 हियर एंड वी कंसीडर ऑल जीरो, सो हियर आई राइट ऑल जीरो। सो आई गेट 0 1 0 1। नेक्स्ट बीट कैरी फॉरवर्ड किया विच इज 1, पहले बीट को इग्नोर किया, यहाँ पे अब पहला बीट है 1, सो वी विल राइट दिस टर्म। सो यहाँ पे मैंने लिख देना है 1 और यहाँ आ जाएगा 1 0 0 1, सो 0 0 1 0। अगेन नेक्स्ट बीट जो है वो हमने यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लेना है विच इज 0। पहला बीट यहाँ से इग्नोर किया, अब पहला बीट है 0। जब 0 होता है वी राइट 0 एंड वी राइट हियर ऑल जीरोस, सो हियर आई राइट ऑल जीरोस, सो 0 1 0 0। नेक्स्ट 1 है, आप देख सकते हैं इसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, पहला बीट हमने यहां से इग्नोर किया, अब पहला बीट है 1, सो वी राइट जनरेटर पॉलिनोमियल विच इज 1 0 0 1। नाउ दीज आर ऑल जीरोस। अगेन से नेक्स्ट बीट हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया विच इज 1। अगेन सिंपली वी इग्नोर दिस 0, फर्स्ट बीट इज 0, सो वी विल राइट ऑल जीरोस। तो हियर आई राइट 0, क्वेश्चन पार्ट नहीं लिखा तो भी चलेगा, so here I write all zeros, so it is simply 0 0 0 1। अगेन हम लोग नेक्स्ट 0 कैरी फॉरवर्ड करते, ये 0 मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, इसे इग्नोर करेंगे, पहला बीट आप देख सकते हैं 0, सो अगेन आई राइट ऑल जीरोस, 0 0 0 0 0 0 1 0। इसे हमने दोबारा से क्या करना है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर लेना है, पहला बीट इग्नोर किया, यहाँ पे 0, सो आई राइट 0 एंड यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ऑल जीरो। सो क्या मिला, 0 1 0 0, नथिंग टू कैरी फॉरवर्ड। अब कोई कैरी फॉरवर्ड हमें करने के लिए नहीं है, पहला बीट इग्नोर करेंगे, और जो सीक्वेंस हमें मिला आप अगर यहाँ देखो तो अब हमें मिला है 1 0 0। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड एट रिसीवर साइड। रिसीवर साइड में ऑल जीरोस अगर रिमाइंडर आता है तो ही वो मैसेज एरर फ्री होता है, बट वी गॉट रिमाइंडर नॉन जीरो 1 0 0, यहां 1 है, मतलब इस मैसेज में एरर है। और इस मैसेज में एरर कहां है, उसके लिए एरर करेक्शन मेथड होती है। ये मेथड जो हमने सीआरसी देखी, इट इज एरर डिटेक्शन मेथड।
हैमिंग कोड करके कंसेप्ट है, उसमें हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है कि एरर कौन से पोजीशन पे है। अगर हमें पोजीशन पता चल जाएगी, जैसे यहाँ थर्ड बिट है, ये तो क्वेश्चन में दिया था, बट रिसीवर यहां बस ये डिटेक्ट कर पाया भाई इस मैसेज में एरर है, लेकिन किस पोजीशन पे है वो सीआरसी से पता नहीं चलता, वो हैमिंग कोड से पता चलता है। सो हैमिंग कोड इज एरर करेक्शन मेथड, जिससे हम पोजीशन का पता लगा पाते हैं और उस पोजीशन को करेक्ट कर पाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ सीआरसी की कंसेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ हमने थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट भी कवर किया और साथ ही साथ न्यूमेरिकल पार्ट्स में सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड दोनों साइड कवर किए। आगे आने वाले सेशंस में ऐसे ही हम लोग अलग अलग कंसेप्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो डेफिनेटली डाउट्स आर वेलकम, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। टिल देन गुड बाय।